उपस्थित महानुभावों, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में शुभ लेस्याओं को जन्म देने के कारण अपने जीवन को महान बनाया, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक दीपक से अनेक दीपक जलाए, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म ध्यान को स्थान दिया, जिसके कारण वे अपने जीवन में एक महानतम साधक अपने जीवन के अंदर बने, जिनकी चर्या और जिनकी चर्चा आज सारे देश में चल रही है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक शिष्यों का निर्माण किया। उन शिष्यों ने अपने जीवन में चारित्र को धारण करते हुए, रत्नत्रयी की आराधना करते हुए, अलग अलग प्रांतों में जिन शासन का ध्वज लहराया। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज के पास में दो भक्त आए। दो भक्त आने के उपरांत उन्होंने जो है वे दिगंबर मुनियों को मानते नहीं थे। आज भी वर्तमान में ऐसे लोग हैं जो पंचम काल के साधुओं को मानने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि हमारे कुंद आचार्य देव ने कहा कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु संत निर्ग्रंथ मुनिराज पाए जाएंगे। दो भक्त श्रावक जिन्हें अपने जीवन में कभी गुरु का सानिध्य नहीं मिला, और वे दोनों ही एक नाम के धारी, वे दोनों श्रावक श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में शांति सागर महाराज के दर्शन हो गए सौभाग्य से। महाराज पांडाल में विराजमान थे और वे दोनों भक्त पांडाल के बाहर खड़े थे। आचार्य शांति सागर महाराज की दृष्टि उन दोनों भक्तों के ऊपर पड़ी, और जो है वे दोनों भक्त जब प्रवचन समाप्त हुआ तो महाराज ने इशारा करके बुलाया कि यहाँ पर आओ। वे दोनों भक्त चले तो गए, लेकिन महाराज को नमस्कार नहीं किया और जो है चुपचाप जाकर के बैठ गए। और जो है उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि पंचम काल के अंदर साधु नहीं पाए जाते, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पंचम काल में साधु नहीं होते हैं। आचार्य महाराज ने उन्होंने कहा, एक काम करो, ये सामने किसका वृक्ष है? बोले, आम का वृक्ष है, जाओ 2 आम लेकर के आओ। तो दोनों ने कहा कि महाराज अभी तो सीजन का समय नहीं है, आम कहाँ से प्राप्त होगा। बस आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन इस पंचम काल के अंदर साधु संत अपनी साधना करके, तपस्या की आराधना करके अपने संसार को छोटा कर रहे हैं और आगे चल करके विदेश क्षेत्र में जाकर के श्री मंदिर भगवान के समोसरण में बैठ करके दीक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन में निश्चित मोक्ष को प्राप्त करेंगे।
बस इतना सा उत्तर सुनना था और दोनों के दोनों आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में ऐसे नम्रीभूत हो गए, अपने आप समर्पण कर दिया। और जो हैं वे दोनों ही आचार्य महाराज को समर्पण करने के बाद श्रवण बेलगोला की यात्रा करके वापस आचार्य शांति सागर महाराज के पास में आए और दोनों ने जो है आचार्य पद के दिन सन 1924 में, जिस दिन आचार्य शांति सागर महाराज का समडोली में आचार्य पद हुआ था 1924 में, उसी दिन उन दोनों भक्तों ने अपने जीवन में दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और वे मुनिराज थे आचार्य वीर सागर जी महाराज और आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज। ये दोनों जिन्होंने अपने गुरु के साथ में 12 वर्ष तक विहार किया और उसके बाद में फिर आचार्य महाराज की आज्ञा से वे दोनों संत अलग अलग प्रांत में विहार किया। आचार्य वीर सागर जी महाराज ने जयपुर प्रांत में रहकर के धर्म की प्रभावना की और आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज ने आपके मारवाड़, लाडनू, सुजानगढ़, डेह, नागौर में रहकर के जो है वहां पर धर्म प्रभावना की। जिस समय चंद्र सागर महाराज मारवाड़ में प्रवेश किया तो उनको 7-7 दिन तक आहार नहीं मिला था, क्योंकि उस समय शूद्र जल का त्याग करने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक इंदुमती माता जी और आरिका सुपार्श्वती माता जी, इन दो ने जो है अपने जीवन में सबसे पहले शूद्र जल त्याग का नियम लिया और आचार्य चंद्र सागर महाराज का आहार हुआ था। जहां नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पद के दिन दीक्षा प्राप्त की थी, ये नेमी सागर महाराज जिन्होंने महाराष्ट्र बंबई प्रांत में रह करके जो अपने गुरु के साथ में बहुत दीर्घ काल तक रहे, शुरू से लेकर के समाधि होने के 2 वर्ष पहले तक अपने गुरु के पाद मूल में रहे, लेकिन वे बंबई चले गए और बंबई गए तो वहां पर जो है हमारे अनंत चतुर्दशी के दिन हमारा रथ निकलना था, लेकिन विरोधी लोगों ने अपने जिनेंद्र भगवान का रथ रुकवा दिया। बोले कि दिगंबर साधु बंबई के अंदर नग्न विहार नहीं कर सकते। बंबई के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब ने पुरुषार्थ किया, लेकिन किसी का पुरुषार्थ नहीं सार्थक हुआ। तब जो है हमारे अजमेर के टीकम चंद जी सोनी किसी कार्यवश बंबई गए और जो है बंबई में पता चला कि अपना नेमी सागर महाराज का विहार, यहाँ की पब्लिक और हमारे जिनेंद्र भगवान का रथ नहीं निकलने दे रही है। वे सीधे कलेक्टर के पास में पहुंचे और कलेक्टर के पास में पहुंचने के उपरांत जब उस कलेक्टर ने टीकम चंद जी सोनी को देखा और देखते ही उनके चरणों में नम्रीभूत हो गया। बोले बाबूजी आप यहां पर कैसे? बोले मैं काम से आया हूं। बोले आप मेरे चरणों में झुके कैसे? तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप भूल गए, जब मैं विद्यार्थी जीवन में चल रहा था तो आपने मुझे उस समय 1000 रुपए का ज्ञान दान दिया था, मेरी फीस जमा कराई थी, जिसके कारण आज मैं जो है कलेक्टर की ड्यूटी पर हूं। बाबूजी क्या काम है? बोले
कि हमारे बंबई के अंदर जो हैं निर्ग्रंथ साधु मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज, हमारे जिनेंद्र भगवान का रथ, इन दोनों को पब्लिक ने रोक दिया है। इसलिए आप जो है बंबई के अंदर जो हैं ये आदेश जारी करें कि निर्ग्रंथ साधु को कोई भी रोके नहीं और जिनेंद्र भगवान को रथ को न रोका जाए। कलेक्टर साहब ने उसी समय आदेश जारी कर दिया और पूरे बंबई के अंदर जो है जैन धर्म की प्रभावना हुई, साधु संत का विचरण हुआ और जिनेंद्र भगवान का रथ निकला। कोने में खड़े थे तो श्रावकों ने परिचय कराया कि महाराज ये अपना जैन भाई बंधु हैं और इसने अनेक प्रकार के धर्मों को स्वीकार किया। सप्त व्यसन में इसका जीवन है, पापाचार में इसका जीवन है। और जैसे ही महाराज के कान में अक्षर पड़े तो महाराज की दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर चली गई और जो है उसकी दृष्टि पाई सागर महाराज की दृष्टि शांति सागर महाराज से मिल गई। दोनों की दृष्टि मिली और दृष्टि के मिलते ही साइकिल को छोड़ा और पाई सागर जी महाराज उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए। और जैसे ही ऐनापुर में प्रवेश किया और 2 महीने के बाद में सप्तम प्रतिमा के व्रतों को धारण कर लिया। इस प्रकार से पाई सागर महाराज का जीवन था और उन्होंने अपने जीवन को कैसे बदला, ये साक्षात हमारे जीवन के अंदर उदाहरण देखने को मिलता है। कुंथू सागर जी महाराज जिन्होंने अंगूठा छापते खेती करने वाले थे, क्योंकि कर्नाटक प्रांत में तो कृषि प्रधान जीवन है, आज भी है। और वही जो है उनका नाम था रामू। वे रामू जो हैं खेती का काम करते थे। नेमी सागर जी और कुंथू सागर जी महाराज ये दोनों जो हैं ऐनापुर में, ये ऐनापुर के रहने वाले कुंथू सागर जी महाराज रामू ये महाराज के पास में कुछ समय तक रहे और रहने के उपरांत जो हैं इनको कुछ भी नहीं आता था। नमोकार मंत्र भी शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता था, लेकिन महाराज जो हैं दूरदर्शिता से युक्त थे। ये आगे चल कर के महान बनेगा ऐसा विचार करके उनको 2 प्रतिमा के व्रत प्रदान किए और 2 प्रतिमा के व्रत प्रदान करने के बाद ये जो है गुरुकुल में पढ़ने के लिए रखा गया और जो है साल भर में ऐसी योग्यता हासिल कर ली कि अच्छे अच्छे प्रवचनकार भी अपने जीवन में प्रवचन नहीं दे पाते, वो काम कुंथू सागर महाराज ने किया। और जिस समय आचार्य शांति सागर महाराज का संघ मोरेना में प्रवेश किया तो कुछ समय तक वहां पर रुके और पंडित नंदलाल जी शास्त्री जो कि आगे चल करके आचार्य सुधर्म सागर जी महाराज बने, इन्हीं आचार्य शांति सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा ग्रहण की। और वे जो हैं अत्यंत बड़े विद्वान थे और जो हैं कुंथू सागर जी को पढ़ाया और जो है उनको बहुत बड़ा विद्वान बनाया और वे जो हैं संस्कृत में रचना करने लग गए और जो है उनका वर्चस्व हमारे वागड़ और गुजरात में आचार्य कुंथू सागर जी महाराज का जो है बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। इसी प्रकार से नमी सागर जी महाराज जो कि ये भी कर्नाटक के साधु थे और इन्होंने पंजाब में रह करके अपनी तपस्या के द्वारा जो है वहां पर धर्म की प्रभावना की। एक से बढ़कर एक शिष्य और आचार्य शांति सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई, बड़े भाई जिसका नाम आप लोगों ने सुना, कौन कौन से नाम थे? कुंभगोड़ा, देवगोड़ा, सातगोड़ा, आदिगोड़ा। ऐसे जो हैं उनके बड़े भाई जो कि
आचार्य शांति सागर महाराज से दीक्षा लेकर के 92 वर्ष की उम्र उनकी थी और आचार्य महाराज से दीक्षा लेकर के कर्नाटक प्रांत में जो है उन्होंने धर्म की प्रभावना की और जो है 12 वर्ष की संलेखना लेकर के अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया। जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है उसका काया कल्प हो जाया करता है। आज के दिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर 18 सितंबर 1955 में जिन्होंने प्रातः काल में जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक देखा और जो है 6:50 पर ओम नमः सिद्धेभ्यः बोल करके जिन्होंने कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र से इस नश्वर शरीर का त्याग करके वे स्वर्ग की विभूति बन गए। समाधि के पूर्व उन्होंने अपना आचार्य पद अपने प्रथम निर्ग्रंथ शिष्य मुनि वीर सागर जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य शांति सागर महाराज ने कैसे संलेखना की? संलेखना क्या होती है? जहां पर काय और कषाय को क्रश किया जाता है उसका नाम है संलेखना। समाधि जहां पर आदि व्याधि उपाधि से रहित मरण है उसका नाम है समाधि। जहां पर धर्म ध्यान पूर्वक प्राणों का विसर्जन किया जाता है उसका नाम है समाधि। जहां पर समता भावों से प्राणों को छोड़ा जाता है उसका नाम है समाधि। धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान पूर्वक जहां पर अपने प्राणों को शरीर को छोड़ा जाता है उसका नाम है समाधि। इस 20वीं शताब्दी में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने हमें अपने जीवन के अंदर बतला दिया कि मौत को कैसे निमंत्रण दिया जाता है, मौत को कैसे स्वीकारा जाता है, मौत को कैसे बुलाया जाता है, क्योंकि सारी दुनिया मौत से डरा करती है, मौत का नाम सुनते ही भयभीत हो जाती है। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में जो है हमें साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि समाधि मरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से क्रम क्रम से भोजन पानी का त्याग किया जाता है, समता पूर्वक आराधना पूर्वक किस प्रकार से समाधि मरण किया जाता है। ये साक्षात कुंथलगिरी के अंदर हमें अपने जीवन के अंदर दिखलाया। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। कभी आपने